गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, चाहे फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हो या आप मैथ में कैलकुलेशन करते हो या आप केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते हो, तो ये जो आपके पास टॉपिक है ये आपकी बहुत ही हेल्प करता है उसमें कैलकुलेशन में। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो टॉपिक है इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहां से बच्चों जैसे हमारे पास कई संख्या, जैसे अवोगाद्रो संख्या है वो हमारे पास इसमें है 6 0 2 3 0 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 टोटल कितने होते हैं 23 इसमें। तो ये जो हमारे पास संख्या है ये बच्चों बहुत बड़ी संख्या है, इसका नाम है अवोगाद्रो संख्या। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0.00000000016। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगर बच्चों हम बात करें कि जो अवोगाद्रो संख्या है वो एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें इसमें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है, ध्यान रखना। तो बच्चों जब अगर हम बात करें इतनी बड़ी संख्या और इतनी छोटी संख्या की, तो उसकी अगर हमें बार बार लिखना पड़े तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काफी बड़ी संख्या है। अगर आप इसको बार बार लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी इसमें। अगर इसमें लिखना ही नहीं, इसके साथ साथ बच्चों आपको जोड़ना भी पड़ेगा इस संख्या को, और इस संख्या से गुणा भी या भाग भी करना पड़ेगा। यानी कि जब इस संख्या से आप किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करोगे, तो जब आप अगर आप इन संख्या को जोड़ते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को जोड़ना या घटाना इतना इजी नहीं होता है। तो जो हमारे पास कोई भी जो बड़ी संख्या है या कोई भी छोटी संख्या है, इन संख्याओं को हम एक सरल रूप में चेंज करते हैं, और ये जो सरल रूप है वही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन। यानी कि इन संख्याओं को सबसे पहले हम चेंज करेंगे वैज्ञानिक संकेतन में, और जो ये संख्याएं होती हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास टॉपिक था इसमें कि जो साइंटिफिक नोटेशन यानी कि वैज्ञानिक संकेतन है उसकी नीड क्यों है हमें। तो नीड क्यों है, क्योंकि कोई भी बड़ी संख्या या कोई भी छोटी संख्या है उसको स्मॉल रूप में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में हम कैसे चेंज करते हैं या कैसे परिवर्तित करते हैं। तो जब आप किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में अगर आप चेंज करते हैं, तो जो डेसिमल है उसको या तो हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं या डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। जब आप डेसिमल को राइट साइड में या डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो जो हमें नई संख्या प्राप्त होती है वही संख्या क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन कहलाती है। जो साइंटिफिक नोटेशन में हमें नई संख्या प्राप्त होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास कैपिटल N है ये हमारे पास जो नई संख्या प्राप्त होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। और इंपोर्टेंट बच्चों ये बात है कि वैज्ञानिक संकेतन में जो भी आपको नई संख्या प्राप्त होती है वो या तो होनी चाहिए 1, और इसके अलावा या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से क्या होनी चाहिए, कम।
यानी कि जो आपको वैज्ञानिक संकेतन में नई संख्या प्राप्त होगी उसमें जो कैपिटल N है वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से अधिक और 10 से क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास है स्मॉल n। ये जो स्मॉल n है ये प्रदर्शित करता है कि आपने डेसिमल को कितने नंबर तक शिफ्ट किया। जितने नंबर तक आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे वो ही संख्या किसकी होगी, स्मॉल n की होती है। अब डेसिमल को किस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं इसमें, तो यहां से जो आपके पास बच्चों डेसिमल है या तो उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं आगे की तरफ, या डेसिमल को हम पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड, या हम कह सकते हैं इसको पीछे की तरफ। तो जो अगर आप इसमें लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में शिफ्ट करते हो डेसिमल को, तो जो आपके पास है वैल्यू उसका मान भी चेंज होता है। जो n है, स्मॉल n है, इसका मान बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका मान हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि स्मॉल n का मान या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होता है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर बच्चों आप डेसिमल को आप आगे की तरफ शिफ्ट करते हो तो n की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। अगर डेसिमल को हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो n की वैल्यू होगी कैसी, पॉजिटिव। अगर हम डेसिमल को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो n की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो वैज्ञानिक संकेतन में बच्चों जो भी नई संख्या प्राप्त होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं बच्चों, इसमें कि एक एग्जांपल लेकर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास बच्चों कोई भी संख्या दी गई है, जैसे हमारे पास है 523.6। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये संख्या 1 से 1 है या 10 से छोटी है। तो ये संख्या कितनी है, 523.6, 10 से क्या है, बड़ी है बच्चों। तो इस संख्या को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट करेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट करने के लिए अब डेसिमल को आप इसमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है या आपको राइट में शिफ्ट करना है। अगर बच्चों इसको आप पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह 5236.0। तो बच्चों ये तो संख्या और बड़ी हो गई, छोटी नहीं हुई है, और बड़ी संख्या हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब आप इस डेसिमल को पीछे की तरफ नहीं, किसकी तरफ शिफ्ट करोगे, आगे की तरफ शिफ्ट करोगे। अगर आपने बच्चों इस डेसिमल को एक डिजिट तक आपने शिफ्ट किया, एक नंबर तक अगर आपने शिफ्ट किया, तो जो हमारे पास नई वैल्यू होगी वो होगी 52.36। क्या जो ये वैल्यू है क्या ये अभी भी 10 से छोटी है, क्या नहीं है बच्चों, अभी भी बड़ी है। तो आपको डेसिमल को एक बार और शिफ्ट करना पड़ेगा। जब एक बार और शिफ्ट किया तो वैल्यू हमारे पास आई 5.236। ये जो हमारे पास नई वैल्यू है ये आपके पास कितने, इसमें 5.236 है, यानी कि 10 से क्या है, कम है। तो जो आपके पास वैज्ञानिक संकेतन में जो भी नई वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, स्मॉल n गुना 10 की पावर n। तो यहाँ पे बच्चों इस जो कैपिटल N है उसकी जगह क्या आ गया, 5.236 इंटू 10 की पावर n। n का मतलब होता है कि आपने n को कितने नंबर तक शिफ्ट किया। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो डेसिमल था, इसमें जो डेसिमल को आपने एक नंबर तक शिफ्ट किया और दूसरा हमने 2 नंबर तक, तो टोटल आपने 2 डिजिट तक इसमें शिफ्ट किया, तो n की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 2। अब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव,
तो इसके लिए बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि डेसिमल को अगर आप आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो n की वैल्यू होगी पॉजिटिव, अगर आप डेसिमल को पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो n की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव। तो बच्चों हमने किस तरफ शिफ्ट किया, आगे की तरफ शिफ्ट किया, तो n की वैल्यू कैसे, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो नई संख्या प्राप्त हुई है वैज्ञानिक संकेतन में वो क्या है, 5.236 इंटू 10 की पावर 2 है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे दूसरा एग्जांपल हमारे पास में कि 0.00123। अब ये जो बच्चों नई संख्या हमारे पास है, इस संख्या जो कैसी है, ये संख्या 10 से छोटी है, ध्यान रखना, 1 से भी छोटी है और 10 से भी छोटी है। तो इस संख्या को आपको वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करना है और जो भी नई संख्या प्राप्त होगी वो 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी, लेकिन 10 से क्या होनी चाहिए बच्चों, छोटी होनी चाहिए। तो अब यहां से आप डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे या पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे। अगर आपने आगे की तरफ शिफ्ट किया तो ये और वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो आपको जो डेसिमल है ये आपको पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक डिजिट तक आपने शिफ्ट किया इसमें, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो प्राप्त होगी 0.0123। क्या जो प्राप्त नई संख्या है वो क्या 1 है या 1 से बड़ी है, नहीं, अभी भी 1 से कम है, ध्यान रखना। तो आपने डेसिमल को एक डिजिट तक और शिफ्ट किया तो वैल्यू आपको मिली 0.123। अगर आपने एक और शिफ्ट किया तो इसकी वैल्यू आएगी 1.23। तो आपने डेसिमल को कितने डिजिट तक शिफ्ट किया, 1 टाइम, 2 टाइम्स बार, 3 टाइम्स बार, यानी कि आपने डेसिमल को 3 टाइम्स शिफ्ट किया तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3। तो जो हमारे पास नई संख्या है वो है 1.23 इंटू 10 की पावर 3। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बच्चों आपने डेसिमल को किस तरफ शिफ्ट किया है, आपने पीछे की तरफ शिफ्ट किया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका जो मान है वो कैसा आएगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है बच्चों इसमें गुणा या भाग, यानी कि जब आप वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्याएं होती हैं जब उनको मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो, तो क्या रूल लगेंगे। तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास इसमें गुणा और भाग में, तो यहां से बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आप जो वैज्ञानिक संकेतन है उनकी संख्याओं को अगर आप मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हो तो उस समय उनकी जो भी पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं। जो भी पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है बच्चों। तो यहां से अगर हम इसको इस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं इस संख्या से, तो यहाँ पे हमारे पास है पावर 10 की पावर 5 है, यहाँ हमारे पास पावर 10 की पावर 8 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5.6 को मल्टीप्लाई करना है 6.9 से इनटू, तो ये तो इनको तो मल्टीप्लाई करना है और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 की पावर 5 8 प्लस में क्या आ गया इसमें 8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे पास है बच्चों 38.64 इंटू, अब ये पावर जब ऐड हो जाती है तो ये आ गया हमारे पास 10 की पावर क्या आ गया 30। अब बच्चों जो वैज्ञानिक संकेतन में जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है उसमें जो ये आपके पास ये संख्या है ये 10 से बड़ी है। जब 10 से बड़ी होती है तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे और जो संख्या नहीं है वो क्या होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए इसमें। तो डेसिमल को हमने जब आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो नई वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो है 3.864।
इंटू 10 की पावर। अब बच्चों आपने एक डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट किया है तो पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 की पावर 13 था, अब हमारे पास क्या होगा इसमें 10 की पावर 14। तो जो आपके पास आंसर मिला है वो क्या है 3.864 इंटू 10 की पावर 14। तो बच्चों आपको याद रखना है इसमें कि जब आप वैज्ञानिक संकेतन को, जब संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं तो उस समय उनकी जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जोड़ या घटा में। जब आप वैज्ञानिक संकेतन को इसमें जोड़ या घटा करते हो तो इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है बच्चों इसमें कि सबसे पहले जो भी पावर होती है आपको उनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ध्यान दें, मतलब जब अगर आप इसमें किन्हीं संख्याओं को, यानी वैज्ञानिक संकेतन को जब आप जोड़ते या घटाते हो तो जो भी 10 की पावर होती है वो पहले क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई इसमें ये 6.65 इंटू 10 की पावर 4 है। यहाँ पे 10 की पावर 4 है बच्चों और यहाँ पे क्या है बच्चों 10 की पावर 3 है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है सेम बच्चों। अब इसमें दो प्रकार की कंडीशन है, या तो आप इसको 3 कर लो तो दोनों आपके पास जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, या आप इसको 4 करो तो भी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको 4 करने के लिए डेसिमल को क्या किया, आगे शिफ्ट किया। तो जो हमारे पास नई वैल्यू प्राप्त होती है वो है 0.895 इंटू 10 की पावर 4 और जो हमारे पास बच्चों दूसरी वैल्यू है वो है 6.65 इंटू 10 की पावर 4। अब इनकी जो आप घाते हैं वो क्या हो चुकी है बच्चों, सेम। तो ध्यान रखना है जब आपको इसमें जोड़ या घटा करना है तो सबसे पहले बच्चों आपको उनकी पावर क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी होती है। अब इनको जोड़ करें इसमें तो यहाँ पे आपको 60.65 का जोड़ करना है 0.895 से, और जो आपके पास ये पावर है अब की बार नहीं जुड़ेंगी। आप इसको ये मत लिख देना कि 10 की पावर 4 प्लस 4। ध्यान रखना जब आप इसमें जोड़ या घटा करते हो तो उनकी पावर ऐड नहीं होती है, कॉमन में ली जाती है। जब आप इनको जोड़कर इसमें तो ये क्या 5 आ गया हमारे पास, 5 9 और 5 कितना तो इनमें 14, तो ये आ गया 14 8 और हमारे पास 6 भी कितने हुए बच्चे इसमें 14 हमारे पास 1 क्या आ गया 15 और ये क्या आ गया हमारे पास में एक कैरी बढ़ इसमें ये क्या हुआ 7। तो जो हमें वैल्यू प्राप्त इसमें वह 7.545 इंटू 10 की पावर क्या है 4। तो ये क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया। तो आपको याद रखना है कि जब आप जो साइंटिफिक नोटेशन की संख्याओं को जब आप गुणा और भाग करते हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, जब आप इसमें जोड़ या घटा करते हो तो सबसे पहले जो भी पावर होती है उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेम करना होता है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों जिसको आपको कन्वर्ट करना है वैज्ञानिक संकेतन में, और जो भी इनके आंसर है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है।